हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर हम यूपीएससी, एसएससी, आरटीएस, बीपीएससी, एसएससी, सीईएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आने वाली हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई इससे प्रश्न निश्चित हो जाता है, जिससे हम टॉपिक को लेकर चल रहे हैं मानव शरीर के अंग के माध्यम से, यानी कि मानव शरीर में जितने भी रेक्स है उसके माध्यम से कोई ना कोई प्रश्न बन रहा है, जिसका नाम है, पहले टॉपिक का नाम मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र के माध्यम से हम कोई ना कोई क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, जो कि आने वाली हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्या क्या ऑप्शन दिए गए? अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय। तो इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। छोटी आंत में अधिकांश शरीर का पाचन होता है। ठीक है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जहाँ किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए, खट्टे स्वाद यानी कि अगले, पिछले, पास और मत, यानी कि जो एसएससी एंड सीपीओ में आया है। एसएससी जो कि 2008, एसएससी और सीपीओ में आने वाला एक क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि पार्श्व भाग में सबसे ज़्यादा इसका वो बनता है। ठीक है, आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्न में से किस पाचन में सहयोग करती? लार, स्टार्च, प्रोटीन, रेशे और वसा। लार किस में होती? लार सबसे ज़्यादा होता है, स्टार्च है, प्रोटीन है कि रेशे? तो लार के लिए स्टार्च क्या होगा? स्टार्च। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट है। जे भी एसएससी सीजीएल ट्रायल फर्स्ट 2015 का एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है। पहला ऑप्शन सी होगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? पहला ऑप्शन क्या है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्किलाइड। ये भी एसएससी 2015 का ये भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। अमीनो अम्ल में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर यानी कि मानव वृक्क के कार्य के लिए कथनों का सत्य है। पहला क्या कह दिया गया कि वृक्क के उत्सर्जन के पश्चात वृक्क में वापस लेना। दूसरा, बोमान संपुट में निस्तारण द्रव्य को नलिकाओं के माध्यम से गुजरना, ठीक, जहाँ ग्लूकोज पुनर्वसन करती है, और वृक्क की स्राव रक्त के माध्यम से वापस आता है। यानी केवल पहला है कि केवल, दूसरा कि एक और दो कि इनमें से कोई। तो इसका ये भी कहा आईएएस 2002 में आने वाला एक प्रश्न, इसका ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा इसमें? सी, यानी एक और दो। क्या लगी? मानव वृक्क में दोनों होता है, उत्सर्जन क्रिया भी होती है और बोमान संपट भी मानव के यानी कि वृक्क में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। 7वां क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस और पैरालिसिस। ये भी बीपीएससी 2000 में आया प्री एग्जाम में। प्री इसका मतलब हुआ डायलिसिस। क्या है? डायलिसिस में इसका शुद्धिकरण होता है। डायस्टेपेज एंजाइम का प्रयोग होता है लार ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये भी 2008 में आया वाला क्वेश्चन है एसएससी। तो डायस्टेज एंजाइम का उपयोग कहाँ होता है? डायस्टेज एंजाइम का उपयोग होता है तुम्हारा फर्स्ट, यानी कि क्या है? फर्स्ट लाल ग्रंथि में डायलिसिस एंजाइम का उपयोग होता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पित्त का स्रोत होता है। पित्त का स्रोत क्या है? यानी कि पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, यकृत, पित्त वाहिनी और अग्नाशय। पित्त स्रोत कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। ठीक है, तो पित्त का मेन स्रोत का यकृत से। एसएससी 2011। अगला तो यूरिया किससे समृद्ध? यकृत, फेफड़े, पीलिया और वृक्क। किस एमटीएस में आया है ना 2013 में? यूरिया किस संबंधित है? यकृत। ठीक है, मानव जठर में प्रोटीन के लिए उत्तरदायी अनुकूलता प्रवेश, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन और बेसिक। एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन देखो,
इसका एम यानी मानव जठर रस में अम्लीय मात्रा होती है, ठीक है, जो कि पाचन के लिए उत्तरदायी रहती है। निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। तीसरा ऑप्शन है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम में शुद्धि होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। ये भी यूपीएससी 1994 में पूछने वाला प्रश्न है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा बताओ? यानी कि इसमें आंसर होगा तुम्हारा सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। मानव से प्रति औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? यानी कि 100 सीसी, 12 सीसी, 200 सीसी और 500 सीसी। इसका आंसर क्या होगा? यानी कि 1200 सीसी मनुष्य का औसत रक्त प्रवाह है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? यानी रक्त को शुद्ध करने की मात्रा नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना और हार्मोनों का स्थावर करना। ये भी यूपीएससी 2011 में आने वाला क्वेश्चन है। शर्करा में रक्त की मात्रा को नियंत्रित, इसका अंतर क्या होगा? माना यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। एंजाइम का मूल क्या है? एंजाइम मूलतः क्या होता है? वसा है, शर्करा है, प्रोटीन और विटामिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी लोअर सब मिनिस्टर में क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा तुम्हारा क्या? प्रोटीन। एंजाइम मूलतः क्या होती है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति करता है? ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित, जाइमेज, इन्वर्टेज, मॉल्टेज और डाइस्टेज। यानी कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम पूछ रहे हैं। कौन सा एंजाइम हो सकता है? जाइमेज एंजाइम। क्या आंसर इसका? जाइमेज। आगे देखो दोस्तों, जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया यानी प्रक्रिया की तेज करने के लिए उत्तरदायी क्या होती है? यानी कि जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया उत्तरदायी क्या होती है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम और प्रोटीन्स। तो क्या होती है? इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि ऑप्शन सी, एंजाइम। ठीक है। यानी ये लिपिड्स को पाचन में निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? अच्छा, पित्त अम्ल, लाइपेसेस, पेप्सिन। क्या का ऑप्शन? केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक और दो सही, केवल 1 2 3 सही। जी यूपीएससी प्री में पूछने वाला क्वेश्चन, यूपीएससी प्री का पूछने वाला क्वेश्चन क्या है इसमें? यानी कि पित्त अम्ल और लाइपेसेज। क्वेश्चन क्या है कि लिपिड को पाचने के लिए, यानी कि पित्त अम्ल और लाइपेसेज होगा, पेप्सिन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन नंबर सी राइट है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, आईएएस में पूछने वाला क्वेश्चन। ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन और पेप्सिन। उसमें क्या होगा? टाइलिन एंजाइम मानव के लिए पाचक एंजाइम नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत में अग्नाशय के प्रोटीन पाचन के लिए क्षुद्रांत को छोड़ा गया है। क्या ऑप्शन है हमारा? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसका मीन्स क्या होगा? हमारे आहार में प्रोटीन का केवल क्षुद्रांत होता है? नहीं, ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण भी नहीं कर रहा। नहीं, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का केवल क्षुद्रांत होता है। ए गलत है परंतु आर सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगर देखो, स्टार्च को जल में ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएएस एंड आरटीएस प्री एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर? इनवर्टेज, एल्माइलेज और डीएल्डिनेज और एंड्राइडेज। क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर बी,
एमाइलेज एंजाइम स्टार को जल अवरोधन के लिए सहायक रहता है। मानव शरीर में पुच्छ की संरचना से संलग्न है। पुच्छ क्षुद्रांत, वृद्धांत, पित्ताशय और अमनाशय। क्या हो तो इसका होगा तुम्हारा वृद्धांत। वृद्धांत मानव शरीर में पुच्छ के लिए सहायक है। मानव शरीर में पुच्छ के लिए सहायक है। मानव रक्त की सांद्रता का कारण क्या है? प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में विवाम्बु, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यू, उपरोक्त सभी। तो यहाँ होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रक्त में प्रोटीन।